नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, इंडिया के 77 इंडिपेंडेंस डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि वो जल्द ही भारत में 6G लॉन्च करने जा रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका एक विजन है, वो इंडिया को डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम। सर, आपका नाम? जुल्फ़कार अहमद गुम्मन। सर, क्या करते हैं आप? मैं ज़मींदारा करता हूँ जी। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी कौम को 6G का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी 6G इंडिया में काम करेगा और उनका एक विजन है कि वो डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, बात ये है कि इंडिया इज़ आवर क्रॉनिक राइवल सिंस 1947। जब से अब तक आ रहा है, इंडिया हमारा एक राइवल है। दोस्तों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तब सभी को मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। इसी टाइप के आप सभी को वीडियो इंडिया जो तरक्की कर रहा है, प्लीज दोस्तों उसकी आप लोग से डेडिकेशन मैं है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे स्टेबिलिटी चैनल है। को सब्सक्राइब वन करें थिंग इसके उनकी जो पॉलिटिकल और इस वीडियो को स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है। कमेंट करें। नंबर 2, दे केयर कि वो उनके जो कम से कम टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी केयर की जाती है। वन ऑफ देयर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो था, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द काउंटर। या हमने अपने बॉर्डर तो महफूज कर लिए, लेकिन आप हमारी कौम का हाल देखें कि हमने अपने कौम का क्या हाल कर दिया। बात जो हो रही थी वो हो रही थी कि हमारी एडवांसमेंट कितनी हुई है। दे आर गोइंग टू अवार्ड 60 गिफ्ट्स। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ आफ्टर सनाम जद है, पाकिस्तान के यूट्यूबर है। देयर लिबरेशन आर देयर फ्रीडम। ठीक है, हमें जो चीज़ मिल रही है इस वक्त, हमारे जो गिफ्ट हैं उनसे बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी रहेगी, अल्लाह करे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बन जाए इस मुल्क के अंदर, तो बाकी रेस्ट इज़ ओके। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी तो बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, इन्फ्लेशन है, पेट्रोल रेट्स हैं या बाकी प्रॉब्लम्स हैं, ये एट द मोस्ट मैक्सिमम जो है ना वो अपना फ्लैट लेवल पे आ जाएंगी, ज़ीरो लेवल पे आएंगी। नंबर 2, पाकिस्तान जो है उसकी बात हो रही थी कंपेटिटिवनेस की। अल्हम्दुलिल्लाह IT में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। बेशुमार हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, जैसे नस्ट है और उसके बाद आपकी प्यास है, इवन ये अपना लोकल यहाँ पे हमारी जो है फास्ट है, इनकी जो डिग्रीज़ हैं IT में वो एज़ पर एक्सीलेंस हैं, इक्वल टू द UK एंड USA डिग्रीज़। इसमें बहुत काम हो रहा है। बाकी बात रहेगी आपकी जी, वो स्पार्क वो चल रहे हैं, उनके जो मिज़ाइल वो लेके जा रहे हैं ऊपर, स्पेस साइंसेज में आगे जा रहे हैं। हमने भी बहुत काम किया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी इसलिए बनी थी, IST, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ लोकेटेड एट इस्लामाबाद। वो इतना उसने काम किया है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम उनको इस फील्ड में भी हमें कोई बीट करने में हमें कोई मुश्किल हो। सर, आज तक फिर हम अपनी कोई एक भी सैटेलाइट खुद क्यों नहीं लॉन्च कर पाए? हमारी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है स्पेस साइंसेज। आप यहाँ पर किसी से पूछ लें, किसी को नहीं पता होगा कि स्पेस साइंसेज क्या है। इवन कि आप स्पेस साइंसेज के अंदर चले जाएं, लोगों को नहीं पता स्पार्को क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आई लिव इन पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरी रिहाइश भी उधर ही है। स्पेस साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर आमिर साहब, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन PhD इन इलेक्ट्रिकल स्पेस साइंसेज फ्रॉम जर्मनी। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। स्पेस साइंस का बहुत काम हो रहा है और स्पेस साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं, दे आर वेल रिक्रूटेड एट स्पार्को। और जो स्पार्को है, यू नो दैट इज स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। वो जो स्पार्को है, लाइक डेस्ट्रो, वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंडर है इस वक्त। और स्पार्को में सैटेलाइट पे बहुत काम हो, और सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हुए हैं। कौन कौन से? मुझे नाम उनके समय नहीं है मेरे जहन में याद, लेकिन अल्टीमेटली हमने बड़े बहुत समय पहले किए हुए हैं। ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है, ये मोबाइल सिस्टम है, ये सारे जितना भी है, ये उसी वजह से चल रहा है ना। अगर वो नहीं हो तो कैसे चलेगा हमारा सिस्टम? सर, मेरा ख्याल है जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं आज तक, वो भी हमने चाइना की मदद से किए हैं। हमने अपने खुद मुख्तार हमने कभी कुछ नहीं किया। आपने कहा कि स्पेस साइंसेज के बच्चे स्पार्को में उन्हें जॉब मिलती हैं। मैंने वहाँ जाके, मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया हुआ है मैस कम्युनिकेशन में। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अपनी स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में जाके करती हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तो आज तक स्पार्को की शक्ल ही नहीं देखी। आप यकीन करें, और मैं बताऊं, वो स्टूडेंट सही कह रहे हैं। जिस बच्चे को स्पार्को का पता ही नहीं है, उसने विजिट क्या किया होगा? मैं बताता हूँ। देखिए, हमेशा ये होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड एक ट्रेंड आता है कि सब बच्चे एक जगह रिक्रूट नहीं होते। इट डज नॉट मीन कि पर्सन होल्डिंग ए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वो उसको टोयोटा कंपनी में जॉब मिल जाए,
या पर्सनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो वार्डा में एसडीओ भर्ती हो जाए, ये डिपेंड करता है। हमेशा जो टॉप 5 होते हैं, दोस्तों मैं आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट अच्छा करें काम किया हुआ है। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जो आवाम का बेसिक मसला है ना, वो महंगाई है। सस्ता पेट्रोल उन्हें चाहिए, उन्हें अपने घर के लिए दोस्तों मेरे सस्ती चैनल पर रोटी इसी चाहिए, टाइप के आप उन्हें सभी को जॉब वीडियो देखने को चाहिए। मिलेंगे। मुझे दोस्तों, बताएं प्लीज दोस्तों, इनके आप लिए लोग मेरे हमारी चैनल को सरकार सब्सक्राइब क्या कर रही है। करें। देखिए आपने बता दिया कि हम साइंस में क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, बॉर्डर्स हमने कितने सिक्योर कर लिए, हमारे पास कौन कौन से मज़ाइल हैं। अवाम ने मज़ाइल बॉम्ब नहीं खाने, अवाम ने रोटी खानी है ना। तो मुझे बताएं कि उनकी रोटी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए एक बेसिक नीड है एजुकेशन, हम उसके लिए क्या करें। आपने अपने सरकारी स्कूलों का हाल भी देखा होगा। मैं बताता हूँ आपको। अनलकीली हमारे मुल्क में ट्रेंड है कि वी सेंड आवर चिल्ड्रन, हम यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, कॉलेजेस में, कि जी इन्होंने अफसर बनना है। अब ये काम अफसर वाला जो है ना, दिस इज़ नो मोर। अफसरी जो है, या जिसे कहते हैं वाइट कॉलर जॉब जो है, दैट इज़ ओनली फॉर, मैंने से बताया कि ओनली फॉर 10%। रेस्ट ऑफ दी पीपल शुड हैव देयर ओन बिजनेसेस। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग आ नहीं रहे। जौन सा बंदा कोई डिग्री ले लेता है, बिजनेस की ले लेता है, वो कहता है मैं बैंकर बन जाऊँ। जो इंजीनियरिंग डील कहता है जी मैं वापडा में लग जाऊँ, इस किस्म की। अब हम लोग जो हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जी मैंने एमए कर ली है, वो जी मुझे अब स्टार ग्रेड गवर्नमेंट दे। गवर्नमेंट ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही, ना उनसे होना है। ये शुरू से है। ओनली 10% जो बंदे होते थे वो उनको सर्विस में आ जाते थे। द रेस्ट ऑफ द पीपल दे शुड हैव देयर ओन बिजनेस तरफ आ जाए, कोई और काम कर लें। लाजमी तो नहीं कि आप ये जो दुकानें हैं फ़र्ज़ की है, ये शॉप्स बनी हैं, पढ़े लिखे बंदे यहाँ पे खोल लें, ये सोडा वाटर बेचें। ये बंदा कहे जी मैंने एमए किया, मैं उनसे लग जाऊँ। पढ़े लिखे बच्चे सोडा का बोतल खोले, दुकान मैं बात कर रही हूँ 6G की, कि इंडिया जो है वो 6G पर काम कर रहा है और जल्दी से लॉन्च भी कर देगा। हमारे लाहौर की बात करें तो 4G भी ठीक नहीं आता। थोड़ा आपका नाम? रजा चौहान। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 77 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, अभी हमने अपना 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो इस खुशी के मौके पर क्या आपकी सरकार की जानिब से आपको कोई हिम्मत, हौसला या कोई गिफ्ट दिया गया है कि अब हम आने वाले सालों में अपने मुल्क के डेवलपमेंट के लिए कोई काम करने जा रहे हैं, या कोई चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी? कुछ सरकार की जानिब से इस तरह की आपको हौसला अफजाई की गई, कोई कमिटमेंट्स की गई आपके साथ? इस साल के हवाले से ये मैं बात करूँगा कि सरकार ने आवाम के साथ जो किया है, जिस तरीके से इनके ऊपर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिपेंडेंस डे पे पेट्रोल का बम जौन सा गिराया उन्होंने, ये तो एक बहुत ही बड़ा एटम बम गिरा दिया आवाम के ऊपर। बिजली सबसे पहले, पता नहीं कौन कौन से उसमें टैक्स लगा दिया आवाम ने, आवाम के लिए। गैस वो नहीं मिलती, पानी यहाँ पे साफ़ नहीं है। इस सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? देखें, हमारा हमसाया ममालिक है, उसने अपने आज़ादी वाले दिन आवाम को 6G का तोहफा दिया है। हम इधर 4G से बाहर नहीं निकले, हम तो पीछे जा रहे हैं पत्थर के दौर में। हमने आगे तरक्की क्या करनी है? वो तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, हमें तो इधर टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है इंसान को कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। इतनी हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है, हर बंदे ने अपनी रोज़ी रोटी कमाएगा या टेक्नोलॉजी के पीछे जाएगा। टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए जो से एलीट क्लास है। यहाँ तो बस हमने अपना वक्त गुजारा करना है, कमा रहे हैं, बिजनेस है नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं हर चीज़ पे, बिजली है नहीं है यहाँ पे, क्या करें हम? सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 77 इंडिपेंडेंस डे पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द 6G लॉन्च करने जा रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि इंडिया को जो है वो डिजिटल भारत बनाया जाए। मतलब आप सोचें कि उनके नए गोल सेट हो गए हैं। ऑलरेडी वो 6G पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्द उसको लॉन्च करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जल्द से जल्द जो है 6G पूरी इंडिया पर दिखाई देगा, पूरी इंडिया 6G पर चलेगी और हमने डिजिटल भारत बनाना है। देखें, वो तो उन लोगों ने अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके गोल सेट हो गए हैं। हमारे अभी गोल्स ये सेट हो रहे हैं कि हमने मुल्क को लूटना कैसे है, मुल्क का ख़जाना कैसे खाली करना है, आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ कैसे डालना है। अब ये जो सी नई गवर्नमेंट आई है, इसने भी अपना हिस्सा लेने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। जब तक आप इंसान को, एक गरीब इंसान को रोटी नहीं पूरी कर सकता, वो 6G
5G का क्या करेगा इस्तेमाल। दोस्तों आप सभी से हाथ ये जोड़ तो के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं अब तो यहाँ प्लीज पे मेरे आप चैनल देखें को हमारे सब्सक्राइब जो से जरूर करें। दोस्तों प्लीज दोस्तों, पंजाब और इस से हटके वीडियो को ज्यादा पंजाब से में ज्यादा इतनी लाइक गुर्बत करें और होती जा कमेंट रही है, करें लोग और इस बेरोजगार वीडियो हो को गए शेयर भी हैं, जरूर करें उनको तो दोस्तों। फायदा नहीं, वो तो अपने मुल्क के लिए प्लीज इतना दोस्तों कुछ कर रहे हैं। हमारी आवाम देखें, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं हमारे लिए। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यह आवाम का सोचे कि इतने अरसे से आज देख लें कि 77 ईयर हो गए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान जो है आवाम के लिए कुछ करना चाहता है। अब देखें इमरान खान है, वो भी इमरान कौम के लिए करना चाह रहा था, वो अल्लाह को पता है वो क्या करना चाहता था क्या नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर देखने में तो ये आया था उसके दौर में 150 लीटर पेट्रोल था, बिजली भी आ रही थी, सुकून था, हमें सांस भी आ रही थी। अब सांस लेना भी मुश्किल हो गई है। सर ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, अगर कुछ करना हो तो उसके लिए एफर्ट की जाती हैं। ये लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा ही नहीं रहा। जब ये टैक्स लेते हैं वो टैक्स जाता कहाँ पे है। जब बिजली के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दिया है, हर चीज़ बढ़ा दी है। एक्चुअली ये मोनोपली बनी हुई है, ये लोग मिल मिला के सब कुछ कहते हैं अंदर खाने। जो सी सियासत एक्चुअली बैक एंड पे होती है ना, वो तो आवाम के सामने है ही नहीं है, आवाम को पता ही कुछ नहीं है। जो मैं आप कर रहे हैं बात, ये तो हमें तो इसके अलिफ बे का भी नहीं पता कि हमें सियासत तो पीछे बंद कमरों में होती है। हम लोग तो बेचारे सड़कों पे रुल रहे हैं, सड़कों पे आप भी आई हैं, हमसे पूछ रहे हैं, आवाम बुरा हाल हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं बन सकता पाकिस्तान का। देखें अमेरिका जो है ना इस वक्त वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान ग्रो करे, इंडिया नहीं चाहता और इसके साथ इसराइल नहीं चाहता। सर इंडिया क्यों नहीं चाहेगा, मुझे बताएं, इंडिया को पाकिस्तान से क्या लेना देना। उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचें, क्योंकि उनके अपने मुल्क में करने के लिए बहुत सारे काम है, वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई बैठ के ये साजिशें करें कि पाकिस्तान को किस तरह तबाह करना है। हमारे मुल्क को तो हमारे सियासतदान खुद लूट के खा गए, उन्होंने अपने हाथों से इसको तबाह बर्बाद किया है। किसी ने हमारे खिलाफ क्या साजिश करनी है। मैं आपको बताऊं, मैं ना जो यह पेट्रोल के लिए और गंदम के लिए उधर ही पीछे से इंडिया को भी तकलीफ़ हो गई, वहाँ से पीछे से अमेरिका को भी मसला आ गया कि ये वहाँ उनके साथ मिल गए हैं। ये एक रजीम चेंज होने लगी थी कि चाइना के साथ मिल के ये अपना एक करेंसी को डेवलप करना चाहते थे, ट्रेडिंग वो चाहते थे। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे उन्होंने करने नहीं दी कि ये एक जैसे यूरोपियन ममालिक है, वहाँ पे तो यूरो चलने लग गया है, तो वहाँ पे तो यूरो में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे भी चाइनीज करेंसी में ट्रेडिंग होनी थी, वो अमेरिका को हजम नहीं ये चीज़ें हुई। तो देखिए अब जब जहाँ पे कोई अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसको करने नहीं देते। ये बैरूनी ताकतें जो सी होती है ना, ये ही उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क। इंडिया पर किसी की क्यों नहीं चलती, मुझे ये बताएं। इंडिया भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है ना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदी की, ईरान से कहा कि अपना एटमी असासे। दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हो। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखें। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी टाइप के आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।